नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पटवारी मेंस 2016 के प्रश्नों की एक सीरीज़ हमने शुरू की थी और इसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पेपर को सोल्व करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका पैटर्न लगभग चेंज हो चुका है। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, इस चीज़ का हमें अंदाज़ लग जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हम भी कंपटीशन की दौड़ में हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य ये भी है कि प्रश्नों का जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न को हम लोग समझें, और समझने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे प्रश्न हमें नहीं आते लेकिन हमें इतना पता होता है कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे ये प्रश्न जो है नहीं आते हुए भी एक आइडिया लगा के हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट हमारे सामने है। तो इस सीरीज़ का आज 11वां क्वेश्चन है। अनाज रखने के बड़े मर्दबांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ऑप्शन 1 ओजिहाना, ऑप्शन 2 कालीबंगा, ऑप्शन 3 जोधपुरा, ऑप्शन 4 आहड़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा आहड़ सभ्यता। सही आंसर रहेगा आहड़ सभ्यता। अब देखते हैं एक बार आहड़ सभ्यता के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि आहड़ सभ्यता कहाँ पाई गई, कब इसकी खोज की गई और यहाँ से जो हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो आहड़ जो सभ्यता है वो आहड़ कस्बे में आय नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। यह लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती मिलता है। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसीलिए इसे ताम्र नगरी कहते हैं। इस सभ्यता का विकास बनास नदी की घाटी में हुआ। इस कारण से इसे बनास सभ्यता, बनास संस्कृति भी कहते हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से पुकारा जाता था। स्थानीय लोग इसे क्षेत्रीय भाषा में धूलकोट के नाम से भी पुकारते हैं। तो आहड़ सभ्यता को मर्तकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। अब दोस्तों, देखते हैं कि आहड़ सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आहड़वासी मुलायम काले पत्थर तथा धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे। यहाँ पर कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे और एक मकान में तो 6 चूल्हों की संख्या देखी गई है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ बड़े परिवारों या सार्वजनिक भोजन बनाने की व्यवस्था भी की जाती थी। आगे देखते हैं। यहाँ से लाल काले रंग के मर्दभांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनमें घड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, भंडार के कलश, ढक्कन आदि मुख्य हैं। यहाँ से हमें अनाज रखने के बड़े मर्दभांड भी मिले हैं जिसे गोरिया कोट कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। यहाँ से हमें छपाई करने के टप्पे, आटा पीसने की चक्की, चित्रित बर्तन एवं तांबे के उपकरण भी मिले हैं। यहाँ से हमें मिट्टी से बनी वृषभ, बेल आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बनाशियल बुल की संज्ञा दी गई है। आहड़वासी करसी, चावल व पशुपालन, कुत्ता, हाथी, मेंढा, गेंडा से भी परिचित थे। यहाँ के लोग मर्तकों को कपड़ों व आभूषणों के साथ गाड़ते थे। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली। दोस्तों, आप फोटो में देख सकते हो कि जो काले रंग के मर्दभांड हमें आहड़ सभ्यता से मिले हैं वो किस प्रकार के होते थे। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में आलन्या के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन 1 D.H. गार्डन, ऑप्शन 2 डॉक्टर S. कुमार, ऑप्शन 3 V.S. वाकणकर, ऑप्शन 4 डॉक्टर जगत नारायण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 4th डॉक्टर जगत नारायण। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था। ऑप्शन 1 पालको सिरोपाव, ऑप्शन 2 हाथी सिरोपाव, ऑप्शन 3 घोड़ा सिरोपाव, ऑप्शन 4 कड़ा दुशाला सिरोपाव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा हाथी सिरोपाव। दोस्तों, एक बार देखते हैं कि ये सिरोपाव क्या होती थी और कौन सा सिरोपाव इनमें से सर्वोच्च होता था। ठिकानेदारों के दरबार या किसी शाही विवाह के पश्चात विदा लेने पर एक सम्मान सूचक वस्त्र दिया जाता था जिसे सिरोपाव कहा जाता था। ये सिरोपाव हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, पालकी सिरोपाव या सादा सिरोपाव होता था और इस सिरोपाव में नगद भत्ते भी दिए जाते थे। इसका सही आंसर रहेगा हाथी सिरोपाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन कहाँ है? ऑप्शन 1 कर्नल टोड, ऑप्शन 2 मैकमिलन, ऑप्शन 3 A.L. बांशम, ऑप्शन 4 एल्फिस्टन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा कर्नल टोड ने। दोस्तों, आपको पता है कि जितने भी राजस्थान में युद्ध हुए हैं उन युद्धों में राजस्थान के जो राठौड़ हैं
उन राठौड़ों ने मुग़ल बादशाहों का साथ दिया है। तो मुग़ल बादशाहों की जितनी भी विजय हुई है उन विजयों में राठौड़ों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? ऑप्शन 1 नागर शैली, ऑप्शन 2 द्रविड़ शैली, ऑप्शन 3 इंडो पार्शियन शैली, ऑप्शन 4 बेसर शैली। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा नागर शैली। जो भूमि शैली जो है वो नागर शैली की उपशैली है। भूमि शैली जो है वो नागर शैली की उपशैली है। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर जो है पाली जिले में शेवाड़िया का जैन मंदिर है, जो लगभग 1010 से 1020 ईस्वी का है। इसी के साथ मैनाल का महानालेश्वर मंदिर भी भूमि शैली में बना हुआ मंदिर है। दोस्तों आप फोटो में देख सकते हो कि जो भूमि शैली में मंदिर बनाए जाते थे वो कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ में राणा की आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, यह कथन सत्य का है? ऑप्शन 1 सर टॉमस रो, ऑप्शन 2 सर JN सरकार, ऑप्शन 3 कर्नल टोड, ऑप्शन 4 डॉक्टर बेनी प्रसाद। तो इसका सही आंसर रहेगा सर टॉमस रो। सही आंसर रहेगा सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? ऑप्शन 1 भीलू में, ऑप्शन 2 मीणाओं में, ऑप्शन 3 शहरिया में, ऑप्शन 4 गरासिया में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भीलू में, ऑप्शन 1 भीलू में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली गजल नाम है? ऑप्शन 1 जोधपुर दुर्ग की तोपों के, ऑप्शन 2 मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के, ऑप्शन 3 मारवाड़ ठिकानों में वस्त्रों के नाम, ऑप्शन 4 मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। दोस्तों जोधपुर दुर्ग में और भी तोपें रखी हैं जिनके नाम है किलकिला तोप, शंभूबाण तोप और गजनी खां तोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 है जसवंत सिंह, ऑप्शन 2 अजीत सिंह, ऑप्शन 3 मान सिंह, ऑप्शन 4 तख्त सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 मान सिंह। ऑप्शन 3 मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? ऑप्शन 1 माताजी की मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों बांटना, ऑप्शन 2 वधू को मूंग और घी खिलाना, ऑप्शन 3 लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, और ऑप्शन 4 भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 सोजत, ऑप्शन 3 कुचामन, ऑप्शन 4 मेड़ता। तो इसका सही आंसर रहेगा कुचामन। और जो कुचामन की जो टकसाल थी वो जोधपुर की जो टकसाल थी उसी के अंतर्गत ये आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन 1 मांडलगढ़, ऑप्शन 2 चोमू, ऑप्शन 3 चाकसू, ऑप्शन 4 किशनगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 मांडलगढ़। मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। दोस्तों इसको डिटेल में देखते हैं एक बार। नार नृत्य, यह नृत्य होली के पश्चात रंग तेरस के दिन मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भील, मीणा, ढोली, सरगड़ा तथा अन्य जाति के लोगों द्वारा शरीर पर रुई चिपकाकर हार का वेश धारण करके किया जाता है। ये नृत्य शाहजहाँ के काल से ही आयोजित होता रहा है। ये प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम्स में आ चुका है, तो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासतों विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1 5 जुलाई 1947, ऑप्शन 2 10 अक्टूबर 1946, ऑप्शन 3 31 मार्च 1948, ऑप्शन 4 4 जनवरी 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 5 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? ऑप्शन 1 मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 2 माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन 3 विजय सिंह पतिंग, ऑप्शन 4 साधु सीताराम दास। तो इसका सही आंसर रहेगा मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 1 मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ऑप्शन 1 184 लाख रुपए, ऑप्शन 2 290 लाख रुपए, ऑप्शन 3 324 लाख रुपए और ऑप्शन 4 26 लाख रुपए। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 184 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 झालावाड़, ऑप्शन 4 कोटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? ऑप्शन 1 जयपुर प्रजामंडल,
ऑप्शन 2 बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 कोटा प्रजामंडल, ऑप्शन 4 झालावाड़ प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर प्रजामंडल। सही आंसर रहेगा बीकानेर प्रजामंडल। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी में कलकत्ता में कुछ प्रवासी बीकानेर वासियों के द्वारा मेघाराम वेद की अध्यक्षता में की गई थी। तो लक्ष्मणदास स्वामी को इसका मंत्री बनाया गया था। किसको? लक्ष्मणदास स्वामी को इसका मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा? ऑप्शन 1 तात्या टोपे, ऑप्शन 2 हाकिम अहमद, ऑप्शन 3 प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 मोहम्मद अली बेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मोहम्मद अली बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंत्रवाद्य नहीं है? तो दोस्तों ये तंत्र नहीं है, ये तत्वाद्य नहीं है, पूछा इसमें तत्वाद्य नहीं है। तो ऑप्शन 1 जंतर, ऑप्शन 2 रवाज, ऑप्शन 3 चौतारा, ऑप्शन 4 सतारा। तो दोस्तों इसमें जो तीनों है जंतर, रवाज और चौतारा, ये सारे क्या है? तत्वाद्य हैं। लेकिन ऑप्शन 4 में जो सतारा है वो तत्वाद्य नहीं है, ये सुशिरवाद यंत्र है। ये सुशिरवाद यंत्र है।